महामंडल ने एक अत्यंत शक्तिशाली शॉक वेव का रूप ले लिया, जिससे हमला करने वाले कुछ राक्षस लड़खड़ा गए। जब यह ऊर्जा स्थिर हुई तो विराट का आभा मंडल पहले की तुलना में कई गुना बढ़ चुका था। इस क्षण विराट का साधना स्तर लघु महान क्षेत्र के अंतिम चरण को पार करते हुए लघु महान क्षेत्र के शिखर पर पहुंच चुका था। सच्चाई तो यह थी कि विराट की साधना पहले ही लघु महान क्षेत्र के अंतिम चरण की सीमा तक पहुंच चुकी थी, लेकिन वह दांव संघ की मेघ नौका पर रहते हुए अगले स्तर पर नहीं जाना चाहता था। विराट अच्छी तरह जानता था कि लघु महान क्षेत्र के अंतिम चरण में उसने इतनी अपार शक्ति जमा कर ली थी कि अगर वह वहां शिखर स्तर पर कदम रखता तो उससे होने वाला हंगामा बहुत बड़ा होता। वह पहले ही काफी ध्यान आकर्षित कर चुका था और अब और अधिक चर्चा का विषय नहीं बनना चाहता था। बाद में विराट को आभास हुआ कि उसकी साधना शक्ति उसके नियंत्रण से बाहर होने वाली है, इसलिए उसने अपनी साधना की गति धीमी कर दी और अपना अधिकतर समय ताबीज व्यूह को समझने और रूहानी ताबीज बनाने में बिताया। काफी चिंतन और अभ्यास के बाद विराट अब उच्च स्तर के प्लायन ताबीज बनाने में सक्षम हो गया था, जो पलक झपकते ही सैकड़ों अरब मील की दूरी तय कर सकते थे। उसने एक ऐसा वायु विस्फोटक ताबीज भी विकसित कर लिया था जिसकी विस्फोटक शक्ति पहले से कहीं अधिक थी। अब उसके द्वारा बनाया गया एक ही वायु विस्फोटक ताबीज आरोहण लोक के शुरुआती चरण वाले योद्धा को आसानी से मारने और मध्य चरण वाले योद्धा को गंभीर रूप से घायल करने के लिए काफी था। यदि बड़ी संख्या में वायु विस्फोटक ताबीजों को एक महाव्यूह में सजा दिया जाए तो उनका एक साथ विस्फोट आरोहण लोक के अंतिम चरण वाले विशेषज्ञ को भी मौत की नींद सुला सकता था। अब इन राक्षसों के घेराव का सामना करते हुए विराट को अपनी साधना को जबरदस्ती दबाकर रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी और उसने सीधे लघु महान क्षेत्र के शिखर पर कदम रख दिया। शू अर्ध आरोहण लोक के राक्षस को झपटते देख विराट ने अपनी तलवार से एक और वार किया और उस राक्षस को एक ही झटके में 2 टुकड़ों में काट दिया। लघु महान क्षेत्र के शिखर पर पहुंचने के बाद विराट की शक्ति में भारी वृद्धि हुई थी। अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह पृथ्वी योद्धा सूची के शीर्ष 50 योद्धाओं में शामिल होने के लिए पूरी तरह सक्षम था। इसके बाद जब वह फिर से राक्षसों के घेराव का सामना करने आगे बढ़ा तो विराट ने अपनी तलवार ऐसे चलाई जैसे वह कोई सब्जी काट रहा हो। पहले वह एक वार में केवल कुछ ही राक्षसों को मार पाता था, लेकिन अब उसका एक ही वार 20 से अधिक राक्षसों को ढेर करने के लिए काफी था। जब विराट इन राक्षसों के साथ भीषण युद्ध में उलझा हुआ था तभी अनंत परम मीनार बड़ी हड़बड़ी में वापस लौट आई। विराट को सुरक्षित देखकर अनंत परम मीनार ने राहत की सांस ली। यदि विराट वास्तव में इन राक्षसों के हाथों मारा जाता तो यह उसके लिए भी एक घातक झटका होता। चूंकि उसने विराट को अपना स्वामी मान लिया था, इसलिए उसका मूल अस्तित्व और विराट की आत्मा पूरी तरह से जुड़े हुए थे। यदि विराट मारा जाता तो उसके मूल अस्तित्व को होने वाला नुकसान अत्यंत विनाशकारी होता। हालांकि अनंत परम मीनार वापस तो आ गई थी, लेकिन उसने युद्ध में भाग नहीं लिया। उसका मूल अब भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था और वह सीधे युद्ध में उतरने के लिए तैयार नहीं थी। यदि विराट खतरे में होता तो वह उसे भागने में मदद करती, लेकिन लड़ती नहीं। पर चूंकि विराट खतरे में नहीं था, इसलिए उसे कोई जल्दी नहीं थी। अनंत परम मीनार एक चमक के साथ विराट के माथे में समा गई और उसकी चेतना के सागर में लौट गई। इस क्षण विराट ने अनंत परम मीनार पर दोबारा नियंत्रण पा लिया। वह उसके भीतर रखे किसी भी खजाने का स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकता था। लेकिन भले ही अनंत परम मीनार वापस आ गई थी, विराट का उन शक्तिशाली खजानों का उपयोग करने का कोई इरादा नहीं था। वह केवल अपनी शक्ति का उपयोग करके लड़ना चाहता था। उसने फैसला किया था कि जब तक संभव हो वह बाहरी ताकतों पर निर्भर नहीं रहेगा। इसके अलावा उसने अभी अभी लघु महान क्षेत्र के शिखर पर कदम रखा था और वह इन राक्षसों का उपयोग उस अचानक बढ़ी हुई शक्ति से तालमेल बिठाने के लिए कर रहा था। नए स्तर पर पहुंचने से शक्ति में भारी वृद्धि तो होती थी, लेकिन इसका एक परिणाम भी था। अत्यधिक वृद्धि से उन शक्तियों को नियंत्रित करना कठिन हो जाता था। इसलिए आमतौर पर योद्धाओं को नई शक्तियों में महारत हासिल करने में लंबा समय लगता था। इन नई शक्तियों से परिचित होने का सबसे अच्छा तरीका युद्ध था, क्योंकि युद्ध ही इन शक्तियों का उपयोग करने और उन्हें निखारने का सर्वोत्तम मार्ग था। जितना अधिक वह उनका उपयोग करेगा, उतनी ही तेजी से वह उन पर महारत हासिल कर सकेगा। विराट से सैकड़ों अरब मील दूर जबकि नीले वस्त्र वाला लड़का जादुई खजानों के टुकड़े उठा उठाकर खा रहा था, अचानक जमीन की एक विशाल दरार के तल में उसने कठोर हड्डियों से ढके एक बेहद बदसूरत राक्षस को देखा। हे भगवान, यह क्या बला है? यहाँ कंकाल दानव कैसे हो सकते हैं? उस राक्षस को देखकर नाग चिल्लाए बिना नहीं रह सका। अरे नहीं, कहीं विराट का सामना भी इन कंकाल दानवों से तो नहीं हो गया? नाग के चेहरे का रंग उड़ गया और वह बड़बड़ाया। मुझे लगा था कि मैंने अभी उसे मुझे कोसते हुए सुना है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह इन कंकाल दानवों से घिर गया हो और किसी खतरे में हो? यह सोचते ही नाग अचानक घबरा गया। हालांकि वह और विराट अक्सर झगड़ते रहते थे, लेकिन वह विराट को मरते हुए नहीं देखना चाहता था। विराट की मौत उसके लिए भी एक बड़ा झटका होगी, क्योंकि वह अनंत परम मीनार की तरह विराट को अपना स्वामी मानता था और उसका मूल अस्तित्व भी विराट की आत्मा से बहुत बारीकी से जुड़ा हुआ था। अगर विराट मर गया तो उसे भी भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। यह सोचते ही नीले वस्त्र वाले लड़के ने जादुई कलाकृतियों के टुकड़े इकट्ठा करना छोड़ दिया। अपने हाथ के एक इशारे से एक तलवार की रोशनी निकली और उसने जमीन की दरार में छिपे उस कंकाल दानव को धमाके से उड़ा दिया। फिर वह खुद तलवार की रोशनी में बदल गया और एक अकल्पनीय गति से विराट की ओर उड़ चला। विराट से 2-3 ट्रिलियन मील दूर एक विशाल सफेद बाघ ने अपना खूनी जबड़ा खोला और चारों ओर से हमला कर रहे बदसूरत और खूंखार राक्षसों को निगल लिया। थू थू थू, ये क्या चीजें हैं? इनका स्वाद इतना घटिया कैसे हो सकता है? शार्दुल ने अभी अभी बड़ी संख्या में राक्षसों को निगला ही था कि उसने जल्दी से उन्हें उगल दिया और थूकते हुए उन्हें कोसने लगा। इतने वर्षों में उसने विराट का अनुसरण करते हुए जंगली जानवरों, अंधकार दानवों और पिशाच राक्षसों को खाया था, लेकिन यह पहली बार था जब उसने इतनी घिनौनी चीज चखी थी। सैद्धांतिक रूप से शार्दुल कुछ भी खा सकता था और भले ही वह इन राक्षसों को खाता, वह अंततः उन्हें पचाकर अपनी शक्ति में बदल सकता था। हालांकि ये राक्षस बहुत ही घिनौने थे। शार्दुल को यह सोचकर ही उल्टी जैसा महसूस हो रहा था। इन राक्षसों से असहनीय बदबू आ रही थी। शार्दुल ने उन्हें खाने की जहमत नहीं उठाई। उसने अपने पंजे फैलाए जैसे आसमान को ढकने वाला कोई बादल हो और उन्हें नीचे पटक दिया। धड़ाम! एक कान फोड़ देने वाली दहाड़ गूंज उठी और अनगिनत राक्षस उसके पंजे के नीचे कुचलकर चकनाचूर हो गए। ये राक्षस भले ही शक्तिशाली थे, लेकिन शार्दुल जैसी हस्ती के सामने इनका कोई मुकाबला नहीं था। शार्दुल एक विशालकाय बाघ में बदल गया जिसका कद आसमान को छू रहा था और उसने राक्षसों की भीड़ को रौंद डाला। छोड़ो, मैं अभी इन गंदी चीजों से निपटने के लिए बहुत आलसी महसूस कर रहा हूं। मुझे पहले बॉस से जाकर मिलना होगा। अगर वह इनके हमले में फंस गए तो हालात बहुत मुश्किल हो जाएंगे। कुछ देर तक कत्लेआम करने के बाद शार्दुल ने राक्षसों की भीड़ के बीच से एक खूनी रास्ता बना लिया था। उसने पीछे मुड़कर राक्षसों को देखा और बोलने से पहले एक पल के लिए विचार किया।
ये गंदे बदबूदार राक्षस स्पष्ट रूप से किसी काम के नहीं थे। उनमें मांस के लिए एक अतृप्त लालच और पागलपन था, जो इससे पहले मिले अंधकार दानवों, रक्त संप्रदाय और लौह दंत पृथ्वी चूहों की बुराई से कहीं अधिक था। इसके अलावा ये गंदे जीव ऐसे लग रहे थे जैसे उन्होंने अनगिनत वर्षों से कुछ न खाया हो, हर एक जैसे कोई पुनर्जन्म लिया हुआ भूखा भूत हो। इतने सारे राक्षसों को मारने के बाद भी, यह जानते हुए भी कि वे उसका मुकाबला नहीं कर सकते, ये राक्षस उस पर लगातार झपट रहे थे, जैसे कि वे मरते मरते भी उसके मांस का एक टुकड़ा नोच लेना चाहते हों। अगर उसे अपने बॉस से मिलने की जल्दी न होती तो यह एक चमत्कार ही होता अगर वह आज उसे टाइगर लॉर्ड को उकसाने वाले इन हरामजादों का सफाया न कर देता। शार्दुल ने अपने पीछे राक्षसों की भीड़ पर एक नजर डाली और फिर बिना रुके वह चमकता हुआ विराट की दिशा में उड़ गया। विराट का रूहानी पालतू जानवर होने के नाते उसका विराट के साथ एक गहरा संबंध था। हालांकि वे अभी बहुत दूर थे, फिर भी वह विराट की स्थिति को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। विराट से 6 या 7 ट्रिलियन मील दूर एक विशाल नीले पक्षी ने अपनी चोंच खोली और एक अत्यंत भयानक नीली ज्वाला उगली, जो आसमान में घने जमा हुए राक्षसों की ओर लपकी। छट छट और फटफट। इस भयानक नीली ज्वाला से झलकर राक्षसों की हड्डियों वाले पंख काले पड़ गए और वे आसमान से नीचे गिरने लगे। कचरे का ढेर, तुम मेरे खिलाफ साजिश करने की हिम्मत करते हो? तुम मौत को दावत दे रहे हो? नन्ही चिड़िया नीलिमा लगातार अपनी जन्मजात फीनिक्स अग्नि उगल रही थी, जिससे आसमान में राक्षसों के झुंड राख में बदल रहे थे। वर्तमान में नीलिमा यकीनन विराट के साथियों में सबसे शक्तिशाली थी। नागदंत चावल के डंठलों से लगातार ईंधन प्राप्त करने वाली उसकी जन्मजात फीनिक्स अग्नि एक अत्यंत भयानक स्तर पर पहुंच चुकी थी। यह नीली जन्मजात फीनिक्स अग्नि उन राक्षसों के लिए काल के समान थी। एक बार इस नीली ज्वाला के संपर्क में आने पर राक्षसों की हड्डियां और मांस आग का ईंधन बन जाते थे और वे जल्दी ही जलकर राख हो जाते थे। नीलिमा ने शार्दुल की तुलना में इन राक्षसों से कहीं अधिक कुशलता से निपटा। शार्दुल ने विराट के साथ फिर से मिलने के लिए भागने से पहले केवल उन राक्षसों के एक हिस्से को मारा था जो उस पर हमला कर रहे थे, लेकिन नीलिमा ने तब तक नहीं रुकी जब तक उसने अपनी जन्मजात फीनिक्स अग्नि का उपयोग करके उसे घेरने वाले सभी राक्षसों को राख में नहीं बदल दिया। गंदे जीवों का एक झुंड उसे खाना चाहता था। बस इसके बारे में सोचकर ही उसे उल्टी जैसा महसूस हो रहा था। वह तब तक संतुष्ट नहीं होने वाली थी जब तक वह इन सभी राक्षसों को जलाकर मार न डालती। आसमान में दिखाई देने वाले सभी राक्षसों को मारने के बाद नीलिमा ने अपने पंख फैलाए और नीली रोशनी की एक लकीर में बदलकर विराट की दिशा में दौड़ पड़ी। विराट अभी कमजोर था और अगर वह भी इन राक्षसों से घिरा हुआ तो यह गारंटी देना मुश्किल था कि वह उनका मुकाबला कर पाएगा या नहीं। अगर विराट इन राक्षसों द्वारा खा लिया गया तो यह भयानक होगा। वह शादी होने से पहले ही विधवा नहीं होना चाहती थी। यह क्या हो रहा है? शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में ऐसे राक्षस क्यों हैं? दांव संघ के रिकॉर्ड में इसका कभी उल्लेख नहीं किया गया है। शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में ऐसे राक्षस हैं। आह, सीनियर भाई हेमंत, मुझे बचाओ। जूनियर भाई हर्ष, सावधान। दांव संघ की पोशाक पहने हुए लगभग 1 दर्जन योद्धा राक्षसों के एक समूह से घिरे हुए थे। उनका नेता हेमंत था। शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद हेमंत जल्दी से अपने 1 दर्जन साथी दांव संघ शिष्यों के साथ इकट्ठा हो गया, क्योंकि वे ज्यादा दूर नहीं थे। हालांकि जैसे ही वे अपना प्रशिक्षण शुरू करने वाले थे, उन पर जल्द ही भयानक और खूंखार राक्षसों के एक समूह ने हमला कर दिया। ये राक्षस अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे और उनके पास बेहद मजबूत शारीरिक सुरक्षा थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे निडर और लापरवाह थे, जो शिष्यों के टुकड़े टुकड़े करने और उन्हें खाने के लिए आगे बढ़ रहे थे। शुरुआत में उन्होंने राक्षसों की ताकत को कम करके आंका और कुछ ही पलों में उनके कई साथी दांव संघ शिष्य मारे गए। अपने साथी शिष्यों को टुकड़े टुकड़े होते देखना, उनका मांस इन भयानक राक्षसों द्वारा निगला जाना और चबाया जाना एक ऐसा दृश्य था जो खूनी और भीषण दोनों था। पूरी तरह से घिनौना। उनके खुले मुंह से निकलने वाली अत्यधिक दुर्गंध, साथ ही उल्टी लाने वाली लार विशेष रूप से परेशान करने वाली थी। अपने जूनियर भाई हर्ष को खतरे में देखकर हेमंत ने तेजी से अपनी तलवार घुमाई, हर्ष पर हमला करने वाले राक्षसों को मार डाला और उसे उनके पंजों से बचा लिया। धन्यवाद सीनियर भाई हेमंत। हर्ष मौत के करीब पहुंचने के कारण पीला पड़ गया था। उसने अभी भी कांपते हुए हेमंत को धन्यवाद दिया। औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं है जूनियर भाई हर्ष, इन राक्षसों से निपटने पर ध्यान दो। हेमंत ने अपना हाथ लहराया, उसका चेहरा गंभीर था। जी सीनियर भाई हेमंत, हर्ष ने जल्दी से उत्तर दिया। यह जूनियर भाई हर्ष, जिसका नाम हर्ष था, भी एक अर्ध आरोहण लोक का योद्धा था, दांव संघ के दांववादियों में से एक। हालांकि दांव संघ का दांववादी होने के बावजूद उसकी ताकत हेमंत और वैदेही जैसे मार्शल आर्ट के दिग्गजों से काफी कम थी। सीनियर भाई हेमंत, शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में ऐसे राक्षस क्यों दिखाई देंगे? दांव संघ के दांववादी शिष्य हर्ष ने राक्षसों के हमलों को हताशा में रोकने के दौरान एक पल के लिए संकोच किया और अंत में पूछा, सीनियर भाई हेमंत, क्या आपने पहले कभी शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में ऐसे राक्षसों के बारे में सुना है? मैंने भी उनके बारे में नहीं सुना है। हेमंत ने सिर हिलाया। मुझे संदेह है कि शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में कुछ हुआ है। पिछले मध्य महाद्वीप मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में ऐसे राक्षसों का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। पिछले टूर्नामेंटों में शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने वाले योद्धाओं के लिए सबसे बड़ा खतरा शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र से नहीं, बल्कि उनके साथ प्रशिक्षण के लिए आए अन्य योद्धाओं से आता था, क्योंकि शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र अनगिनत अवसरों और खजानों से भरा है। हर साल प्रशिक्षण के लिए शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने वाले विभिन्न संप्रदायों के शिष्यों के बीच मुख्य नुकसान इन खजानों और अवसरों को लेकर होने वाली आपसी लड़ाई के कारण होता है। अन्य दुर्घटनाओं से मरने वाले योद्धा अपेक्षाकृत कम है। हालांकि इस वर्ष का मध्य महाद्वीप मार्शल आर्ट टूर्नामेंट स्पष्ट रूप से पिछले वर्षों से अलग है। ये अत्यंत क्रूर और भयानक राक्षस वास्तव में शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में प्रकट हुए हैं। हेमंत को नहीं पता कि क्या ये राक्षस केवल इस स्थान के लिए अद्वितीय हैं, क्या वे बस दुर्भाग्य से उनसे टकरा गए हैं, या क्या वे शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में अन्य जगहों पर भी मौजूद हैं। यदि ये राक्षस केवल अल्पसंख्यक हैं और केवल इसी स्थान पर पाए जाते हैं तो स्थिति बहुत खराब नहीं है। लेकिन अगर शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में कोई बड़ी उथल पुथल हुई है जिससे ये राक्षस बड़ी संख्या में दिखाई देने लगे हैं, तो इस मध्य महाद्वीप मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में भाग लेने वाले योद्धाओं की स्थिति भयानक होने वाली है। पृथ्वी योद्धा सूची में स्थान पाने वाले लोग अपेक्षाकृत अच्छी स्थिति में थे। हालांकि ये राक्षस शक्तिशाली थे, लेकिन पृथ्वी योद्धा सूची के विशेषज्ञ मनुष्यों के बीच दुर्लभ मार्शल आर्ट प्रतिभाएं थे और वे उन्हें संभाल सकते थे। आखिरकार भले ही ये राक्षस मजबूत थे, वे सभी आरोहण लोक से नीचे थे, साधना में उससे अधिक नहीं।
हालांकि उन योद्धाओं के लिए स्थिति विकट थी जो पृथ्वी योद्धा सूची में शामिल नहीं थे, विशेष रूप से वे जो अर्ध आरोहण लोक तक भी नहीं पहुंचे थे। जो लोग अर्ध आरोहण लोक तक नहीं पहुंचे थे, अगर उन्हें इन राक्षसों के बड़े पैमाने पर हमले का सामना करना पड़ा तो उनके बचने की संभावना बहुत कम होगी। हेमंत केवल यह प्रार्थना कर सकता था कि ये राक्षस बस कुछ ही अलग थलग घटनाएं हों और कोई बड़े पैमाने का प्रकोप न हो। सीनियर भाई हेमंत की प्रगति वास्तव में आश्चर्यजनक है। 2 साल से भी कम समय में आपकी ताकत कई गुना बढ़ गई है। एक धूर्त चेहरे और हाथ में पंखा लिए एक युवक हेमंत की ओर देखकर मुस्कुराया। सीनियर भाई हेमंत, क्या आपके पास अपनी ताकत को तेजी से बढ़ाने का कोई रहस्य है? क्या आप कृपया मुझे बता सकते हैं ताकि मैं भी आपकी सफलता से लाभ उठा सकूं? हाथ में पंखा लिए इस युवक का नाम यशवंत था, जो दांव संघ का एक दांववादी शिष्य था और पृथ्वी योद्धा सूची में 17वें स्थान पर था। हेमंत के जबरदस्त सुधार को देखकर उसे ईर्ष्या और थोड़ी जलन महसूस हुई, इसलिए वह हेमंत के इरादों को टटोलना चाहता था ताकि पता चल सके कि उसने यह कैसे हासिल किया। 2 साल पहले हेमंत पृथ्वी योद्धा सूची में केवल 9वें स्थान पर था, लेकिन अब 2 साल से भी कम समय में उसकी ताकत ने लंबी छलांग लगाई थी और वह शायद पहले से ही पृथ्वी योद्धा सूची के शीर्ष 5 में शामिल था। पृथ्वी योद्धा सूची में शीर्ष 10 और शीर्ष 5 पूरी तरह से अलग स्तर पर है। पृथ्वी योद्धा सूची में रैंक जितनी ऊंची होगी, 2 योद्धाओं के बीच ताकत का अंतर उतना ही अधिक होगा। भले ही इतने कम समय में हेमंत की ताकत दोगुनी हो गई हो, यह आश्चर्यजनक होता। कई गुना बढ़ने की तो बात ही छोड़िए। जूनियर भाई यशवंत मजाक कर रहे हैं। मेरे पास कोई गुप्त फॉर्मूला नहीं है। मैं बस इतना भाग्यशाली था कि मुझे जूनियर बहन वैदेही से कुछ अत्यधिक प्रभावी गोलियां मिल गईं। हेमंत ने स्पष्ट रूप से कहा। वह इसे कैसे समझा सकता था? उसकी ताकत में तेजी से वृद्धि पूरी तरह से उन भोजनों के कारण थी जो उसने कुछ समय के लिए तलवार संप्रदाय से लिए थे, लेकिन इसमें तलवार संप्रदाय के रहस्य शामिल थे और विराट की अनुमति के बिना वह इतना बड़ा रहस्य उजागर करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। हेमंत अच्छी तरह जानता था कि विराट से उसने जो भोजन लिया था वह कितना शक्तिशाली था। यदि यह रहस्य उजागर हो जाता तो तलवार संप्रदाय निश्चित रूप से अनगिनत लोगों को आकर्षित करता जो इसे हथियाना चाहते। हालांकि सूर्यवीर अब एक शक्तिशाली दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ है और दिव्य पवन महल में 2 दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ प्रभारी हैं। विराट का समर्थन अविश्वसनीय रूप से मजबूत है। फिर भी इस रहस्य को उजागर करने से विराट के लिए अनावश्यक और भारी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। विराट को उसके मुफ्त खोर बनकर आने पर कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि वह उस पर भरोसा करता था और वह उस भरोसे को तोड़ नहीं सकता था। इसलिए हेमंत केवल एक बहाना बना सकता था। यशवंत को हेमंत की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। दांव संघ के साथ ही शिष्य होने के नाते वे कैसे नहीं जान सकते थे कि वैदेही किस तरह की इंसान थी। वह महिला कंजूस और लालची थी। अगर उसे कोई बड़ा अवसर मिलता तो वह इसे हेमंत के साथ साझा करने के लिए कैसे तैयार होती। हालांकि हाल के वर्षों में वैदेही की ताकत में भी काफी सुधार हुआ था। मूल रूप से वैदेही पृथ्वी योद्धा सूची में केवल 30वें स्थान पर थी, जो उससे काफी नीचे थी। लेकिन ऐसा कहा जाता था कि 2 साल पहले कुंवर ललित द्वारा आयोजित एक भोज में वैदेही ने लोकेंद्र को हराया था, जो पृथ्वी योद्धा सूची में 8वें स्थान पर था। उसकी ताकत में सुधार इतना नाटकीय था कि यह आश्चर्यजनक था। यशवंत हमेशा दांव संघ के शीर्ष 10 दांववादियों में वैदेही के शामिल होने से बहुत असंतुष्ट रहा था, जबकि वैदेही की मार्शल आर्ट प्रतिभा काफी थी। यह संघ के दांववादियों के बीच विशेष रूप से उत्कृष्ट नहीं थी, यहां तक कि यशवंत भी उससे तुलना नहीं कर सकता था। यशवंत का मानना था कि वह मार्शल आर्ट प्रतिभा, समझ, बुद्धिमत्ता और ताकत में वैदेही से पूरी तरह आगे था। अगर वह भी शीर्ष 10 दांववादियों में से एक नहीं बन सकता था तो वैदेही और भी कम योग्य थी। यशवंत ने हमेशा सोचा था कि वैदेही का शीर्ष 10 दांववादियों में शामिल होना उसकी असाधारण मार्शल आर्ट प्रतिभा या ताकत के कारण नहीं, बल्कि केवल इसलिए था क्योंकि उसके पास एक अच्छा गुरु था। लेकिन यह सुनने के बाद कि वैदेही ने कुंवर ललित के भोज में पृथ्वी योद्धा सूची में 8वें स्थान पर रहने वाले लोकेंद्र को हराया था, यशवंत के विचार गायब हो गए। हालांकि यशवंत को हेमंत के पहले के शब्दों पर विश्वास नहीं था, लेकिन वह कुछ हद तक यह मानने को तैयार था कि हेमंत की ताकत में तेजी से वृद्धि वैदेही से संबंधित थी। हेमंत की तेजी से प्रगति तब हुई जब वह वैदेही के साथ दिव्य पवन महल के मुख्यालय गया था। इसके अलावा वैदेही की ताकत में भी पिछले कुछ वर्षों में काफी सुधार हुआ था, जो दोनों के बीच संभावित संबंध का सुझाव देता था। यह देखकर कि हेमंत विस्तार से नहीं बताना चाहता था, यशवंत ने मामले को आगे नहीं बढ़ाया। क्या वह हेमंत को बोलने के लिए मजबूर कर सकता था यदि वह नहीं चाहता था? उसकी ताकत हेमंत से बहुत कम थी और अब यह अंतर और भी व्यापक था। शक्तिशाली हेमंत की उपस्थिति के साथ और दांव संघ के दांव पुत्रों के पास भी काफी ताकत होने के कारण, राक्षसों की शक्ति की समझ की कमी के कारण शुरुआती नुकसान और कई दांव पुत्रों की मौत के अलावा उनकी कड़ी सुरक्षा ने आगे के हताहतों को रोका। हेमंत ने एक भीषण युद्ध में दांव पुत्रों का नेतृत्व किया, राक्षसों के घेरे को तोड़ा और सभी के साथ भाग निकला। शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में कम से कम 1/3 योद्धाओं ने इन राक्षसों के हमलों का सामना किया। कई लोग बेखबर पकड़े गए और उनके हाथों मारे गए, राक्षसों द्वारा खा लिए गए। अन्य अपर्याप्त ताकत के कारण भी दुखद रूप से मारे गए। दांव संघ 3 प्राचीन परिवारों और 5 प्रमुख संप्रदायों के शिष्यों को नुकसान उठाना पड़ा, जबकि दिव्य पवन महल के शिष्यों को लगभग कोई हताहत नहीं हुआ। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि दिव्य पवन महल के शिष्यों का राक्षसों से सामना नहीं हुआ, बल्कि इसलिए कि इस मध्य महाद्वीप मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में भाग लेने वाले दिव्य पवन महल के अधिकांश शिष्य पहले ही अर्ध आरोहण लोक में पहुंच चुके थे और उनके पास जबरदस्त युद्ध शक्ति थी। इसके अलावा दक्षिणी महाद्वीप के लिए रवाना होने से पहले दिव्य पवन महल ने बड़ी मात्रा में खनिज संसाधनों का उपयोग करके तलवार संप्रदाय से विभिन्न खजाने जैसे रूहानी ताबीज, व्यूह और जादुई हथियार, सभी जीवन रक्षक वस्तुएं का आदान प्रदान किया था, जिससे उनके जीवित रहने के साधन काफी बढ़ गए थे। भले ही वे राक्षसों को नहीं हरा सकते थे, फिर भी वे भागने के लिए पलायन ताबीज का उपयोग कर सकते थे। विभिन्न जीवन रक्षक त्रुप के पत्तों के साथ दिव्य पवन महल के शिष्य यकीनन विभिन्न संप्रदायों और ताकतों के सभी योद्धाओं के बीच अपने जीवन को संरक्षित करने में सबसे अधिक सक्षम है, इसमें कोई दो राय नहीं। शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र के सुदूर उत्तर में स्थानिक मार्ग में एक विशाल और असीम रसातल स्थित है। रसातल के नीचे अविश्वसनीय रूप से गाढ़ी काली ऊर्जा मंथन करती है और उमड़ती है, लेकिन चाहे यह काली ऊर्जा कितना भी संघर्ष करे, यह रसातल से बाहर नहीं निकल सकती। ऐसा इसलिए है क्योंकि रसातल के ऊपर एक अत्यंत शक्तिशाली मोहर है जो इस काली ऊर्जा को भीतर कैद रखती है। रसातल के ऊपर 3 आकृतियां बादलों पर हवा में पालथी मारकर बैठी हैं। केंद्र में एक सफेद भौहों वाला बूढ़ा आदमी है, उसकी बाईं ओर एक चांदी के बालों वाला आदमी है और उसकी दाईं ओर हरे वस्त्र पहने एक बूढ़ा आदमी है। तीनों आकृतियां अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली आभामंडल बिखेरती हैं। केंद्र में सफेद भौहों वाले बूढ़े का आभामंडल तो दिव्य विकास लोक से भी आगे का है।
हालांकि उनके शक्तिशाली आभा मंडल के बावजूद तीनों ही क्षीण और पीले हैं, जैसे कि वे लंबे समय से भूखे हों। तीनों आदमी रसातल के ऊपर हवा में चुपचाप बैठे थे, आंखें बंद किए साधना नहीं कर रहे थे। अचानक रसातल के बाहर से एक आकृति उड़कर आई। प्रणाम एल्डर पवन, एल्डर शेखर, एल्डर लक्ष्मण। आकृति ने तीनों के पास उड़कर सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। यह आकृति एक दुबला पतला अधेड़ उम्र का आदमी था। उसके आभा मंडल को देखते हुए वह भी एक दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ था, लेकिन अन्य तीनों की तरह वह भी पीला और कुपोषित था। औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं है। बीच में बैठे सफेद भौहों वाले एल्डर ने आंखें खोली, दुबले आदमी पर एक नजर डाली और बोले, गिरीश, क्या फिर कुछ हुआ है? सफेद भौहों वाले एल्डर के बाईं ओर बैठे चांदी के बालों वाले आदमी ने भी आंखें खोली और उस दुबले आदमी से पूछा, एल्डर शेखर को रिपोर्ट कर रहा हूं, वास्तव में फिर से कुछ बड़ा हुआ है? गिरीश नामक दुबले आदमी ने उत्तर दिया। क्या बात है? चांदी के बालों वाले आदमी ने पूछा। एकलव्य श्रेणी की 37वीं मोहर फिर से टूट गई है। गिरीश ने भारी स्वर में कहा। बड़ी संख्या में कंकाल दानव उस मोहर से भाग निकले हैं। एक और मोहर टूट गई। इस क्षण सफेद भौहों वाले एल्डर के दाईं ओर बैठे हरे वस्त्र वाले एल्डर ने यह सुनते ही आंखें खोलीं और गहरी आह भरी। इस टूटी हुई मोहर को मिलाकर अब 15 मोहरें हैं जो टूट चुकी हैं। एल्डर लक्ष्मण सही कह रहे हैं, वास्तव में 15। गिरीश ने धीमी आवाज में कहा। यह सुनकर सभी चुप हो गए और कमरे का माहौल कुछ भारी हो गया। थोड़ी देर बाद गिरीश ने फिर पूछा, 3 एल्डर्स, क्या हमें इन भागे हुए कंकाल दानवों का सफाया करने के लिए आदमियों को भेजना चाहिए? कोई जरूरत नहीं है। अपना कीमती असली तत्व बर्बाद मत करो। अब हमें जितना संभव हो उतनी ऊर्जा बचानी चाहिए। आखिरकार हमारे पास ज्यादा आध्यात्मिक पत्थर नहीं बचे हैं। सफेद भौहों वाले एल्डर ने लाचारी से हाथ हिलाया। लेकिन अगर हम इन भागे हुए कंकाल दानवों का सफाया नहीं करते हैं तो मुझे चिंता है कि वे अन्य मोहरों पर हमला करेंगे। अभी केवल एकलव्य श्रेणी की मोहर टूटी है जो बहुत गंभीर नहीं है, लेकिन क्या होगा अगर सम्राट श्रेणी की मोहर टूट जाए या देव श्रेणी की मोहर भी टूट जाए? गिरीश ने सफेद भौहों वाले एल्डर की ओर देखा और गंभीर आवाज में पूछा। गिरीश के शब्द सुनकर कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। गिरीश की चिंता वास्तव में एक बड़ा छिपा हुआ खतरा थी। पूरे शून्य समाधि महाद्वीप में कई मोहरें बिखरी हुई थीं, जिन्हें 4 स्तरों में विभाजित किया गया था, अमर, देव, सम्राट और एकलव्य। एकलव्य श्रेणी की मोहरों ने महान क्षेत्र के बड़ी संख्या में कंकाल दानवों को कैद कर रखा था। सम्राट श्रेणी की मोहरों ने आरोहण लोक के बड़ी संख्या में कंकाल दानवों को कैद कर रखा था। देव श्रेणी की मोहरों ने दिव्य विकास लोक के कंकाल दानवों को कैद कर रखा था। और अमर श्रेणी की मोहर वह थी जिसकी रक्षा वे तीनों कर रहे थे, जिसमें महाविपत्ति लोक के कंकाल दानव कैद थे। 3 एल्डर्स, क्या हम अभी भी इन मोहरों को पकड़कर रख सकते हैं? गिरीश थोड़ी देर चुप रहा, फिर तीनों एल्डर्स को गंभीरता से देखा और पूछा, क्या हम अब जो कर रहे हैं उसका कोई अर्थ भी है? हमें उन्हें पकड़कर रखना होगा, भले ही हम न कर सकें। गिरीश के शब्द सुनकर चांदी के बालों वाले आदमी ने गहरी आवाज में कहा, उस समय की लड़ाई में हमारी मानव जाति ने इन कंकाल दानवों को सील करने के लिए एक अविश्वसनीय रूप से भारी कीमत चुकाई थी। हम अब इतनी आसानी से हार कैसे मान सकते हैं? क्या यह हमारे पूर्वजों के योग्य होगा? चांदी के बालों वाले आदमी के शब्द सुनकर गिरीश चुप हो गया। एल्डर शेखर सही कह रहे हैं, हमें उन्हें पकड़कर रखना होगा, भले ही हम न कर सकें। गिरीश, तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारे पीछे शून्य नगर है, जो शून्य समाधि महाद्वीप पर अंतिम शेष मानव वंश है। एक बार मोहरें टूट गईं तो हमारे महाद्वीप पर मानव जाति पूरी तरह से मिट जाएगी। हरे वस्त्र वाले एल्डर ने भी भारी मन से गिरीश की ओर देखा। गिरीश, आदेश जारी करो, सभी एकलव्य श्रेणी की मोहरों की गश्त और सुरक्षा छोड़ दें। सभी से कहो कि वे अपने सभी प्रयासों को सम्राट श्रेणी और उससे ऊपर की मोहरों की सुरक्षा पर केंद्रित करें, ताकि सम्राट श्रेणी की मोहरों को फिर से टूटने से रोका जा सके। बीच में बैठे सफेद भौहों वाले एल्डर ने गिरीश से कहा, एल्डर पवन, भले ही हम एकलव्य श्रेणी की मोहरों की सुरक्षा छोड़ दें, हमारे पास अभी सभी सम्राट श्रेणी की मोहरों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त जनशक्ति नहीं है। गिरीश ने एक पल के सन्नाटे के बाद कहा। तुमने क्या कहा? सफेद भौहों वाला एल्डर चौंक गया। एल्डर पवन, जब से 200 साल पहले मोहर की रक्षा करने वाला पहला योद्धा भूख से मर गया था, तब से अनगिनत योद्धा अपनी असली ऊर्जा के खत्म होने के कारण भूख से मर चुके हैं। अब हमारे पास लोगों की भारी कमी है, हमारे पास हर एक मोहर की रक्षा के लिए पर्याप्त लोग नहीं है। गिरीश ने गंभीरता से कहा। गिरीश के शब्द सुनकर सभी फिर से चुप हो गए। जिन्हें उन्होंने मोहर की रक्षा के लिए भेजा था वे सभी कम से कम आरोहण लोक के विशेषज्ञ थे। एक प्रतिष्ठित आरोहण लोक विशेषज्ञ का भूख से मरना पूरी तरह से बेतुका था। हालांकि वर्तमान शून्य समाधि महाद्वीप में ऐसी चीजें बहुत आम थीं। चूंकि 200 साल पहले पहला आरोहण लोक मार्शल आर्टिस्ट भूख से मर गया था, तब से पिछले 2 शताब्दियों में अनगिनत आरोहण लोक विशेषज्ञ भूख से मर चुके थे। हालांकि तीनों यह जानते थे, लेकिन वे केवल लाचारी से देख सकते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके पास बहुत कम आध्यात्मिक पत्थर बचे थे। ये आखिरी कुछ आध्यात्मिक पत्थर आपातकालीन उपयोग के लिए थे और इन योद्धाओं को अवशोषित करने के लिए नहीं दिए जा सकते थे। इसके अलावा शून्य समाधि महाद्वीप की आध्यात्मिक ऊर्जा को कंकाल दानव वंश ने शक्तिशाली साधनों के माध्यम से प्रदूषित कर दिया था, जिससे अपनी ऊर्जा को फिर से भरने के लिए दुनिया से आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करना असंभव हो गया था। यदि वे अपनी ऊर्जा को फिर से भरने के लिए इस आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करते तो वे इसके भीतर निहित कंकाल दानव ऊर्जा से भ्रष्ट हो जाते, जिससे वे दानव बन जाते। एक बार दानव बनने के बाद वे अब इंसान नहीं रहेंगे, बल्कि कंकाल दानव वंश के गुलाम बन जाएंगे। इतने वर्षों में कुछ योद्धा अपने असली तत्व के खत्म होने पर अपनी शक्ति को फिर से भरने के लिए भ्रष्ट आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने से खुद को रोक नहीं पाए, लेकिन बिना किसी अपवाद के वे सभी दानव बन गए। शून्य समाधि महाद्वीप पर पहली एकलव्य श्रेणी की मोहर इसलिए टूटी क्योंकि एक योद्धा भ्रष्ट आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने से खुद को रोक नहीं पाया, दानव बन गया और इस प्रकार सक्रिय रूप से मोहर को तोड़ दिया, जिससे कंकाल दानव मुक्त हो गए। गिरीश, शून्य समाधि महाद्वीप के निरीक्षक के रूप में मैं तुम्हें विभिन्न मोहरों का अधिक बार निरीक्षण करने का कष्ट दूंगा, सफेद भौहों वाले एल्डर ने कहा, लाचारी से हाथ हिलाते हुए। इस स्थिति का सामना करते हुए एक महाविपत्ति लोक विशेषज्ञ के रूप में भी वह असहाय महसूस कर रहा था। ईमानदारी से कहूं तो लाखों वर्षों की कमी के बाद उसकी शक्ति 2/3 कम हो गई थी। दूसरों की तो बात ही छोड़िए, लाखों वर्षों से अन्य योद्धा कभी कभी अपनी शक्ति को फिर से भरने के लिए आध्यात्मिक पत्थरों से आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर सकते थे, लेकिन अन्य योद्धाओं के लिए आध्यात्मिक पत्थर बचाने के लिए उसने लाखों वर्षों से कभी अपनी ऊर्जा को फिर से नहीं भरा था। पूरी तरह से खुद को बनाए रखने के लिए अपने प्रचुर असली तत्व पर निर्भर था। जी एल्डर पवन, गिरीश ने एक पल के लिए संकोच किया और अंत में सहमति व्यक्त की। जाओ, सफेद भौहों वाले एल्डर ने हाथ हिलाया और कहा, यह अधीनस्थ विदा लेता है।
गिरीश ने फिर से तीनों को नमन किया और फिर विभिन्न मोहरों का निरीक्षण जारी रखने के लिए उड़ गया। 200 साल पहले उनके पास निरीक्षक का पद नहीं था, क्योंकि उस समय असली तत्व की कमी के कारण भूख से मरने वाले योद्धाओं का कोई मामला नहीं था। प्रत्येक मोहर पर बड़ी संख्या में योद्धा इसकी रक्षा कर रहे थे। प्रत्येक व्यक्ति को केवल अपने कर्तव्यों का पालन करने और अपनी खुद की मोहर की अच्छी तरह से रक्षा करने की आवश्यकता थी, और कोई भी अपनी रक्षा वाली मोहर से भटकता या छोड़ता नहीं था। हालांकि जब से 200 साल पहले पहला आरोहण लोक मार्शल आर्टिस्ट असली तत्व की कमी के कारण भूख से मर गया, तब से एक श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू हो गई है। पिछले 200 वर्षों में कुछ योद्धा प्रलोभन का विरोध करने में असमर्थ अपनी शक्ति को फिर से भरने के लिए दुनिया से प्रदूषित आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर लेते थे, केवल दानव बनने और अपने साथियों द्वारा मारे जाने के लिए। अन्य बस अपनी ऊर्जा की कमी के कारण भूख से मर गए। इन 200 वर्षों में उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा है और अब उनके पास हर मोहर की रक्षा के लिए पर्याप्त जनशक्ति नहीं है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि मोहरें न टूटें, 3 सफेद भौहों वाले एल्डर्स ने गश्ती दूत का पद स्थापित किया, जिसमें 1 दर्जन से अधिक दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों को विभिन्न मोहरों के बीच लगातार गश्त करने का काम सौंपा गया। गिरीश के जाने के बाद सफेद भौहों वाला एल्डर थोड़ी देर चुप रहा और अंत में अपने बगल में बैठे चांदी के बालों वाले आदमी और हरे वस्त्र वाले एल्डर से बोला, शेखर, लक्ष्मण, तुम दोनों खुद को तैयार कर लो, हम जल्द ही अंतिम योजना लागू कर सकते हैं। एल्डर पवन, क्या आप कह रहे हैं कि आप शून्य नगर के इंसानों को शून्य समाधि महाद्वीप से दूर ले जाकर अन्य आवास खोजने का नेतृत्व करने वाले हैं? हरे वस्त्र वाले एल्डर ने एक पल के सन्नाटे के बाद पूछा। बिल्कुल सही, सफेद भौहों वाले एल्डर ने सिर हिलाया। और आपका क्या होगा, एल्डर पवन? हरे वस्त्र वाले एल्डर ने पूछा, सफेद भौहों वाले एल्डर को देखते हुए। उसने स्पष्ट रूप से सुना था कि सफेद भौहों वाले एल्डर ने उसे और चांदी के बालों वाले आदमी को शून्य नगर के इंसानों का नेतृत्व करने का निर्देश दिया था, बिना यह बताए कि वह भी जाएगा। शून्य समाधि महाद्वीप के इंसानों के अंतिम नेता के रूप में मैं नहीं जा सकता, मुझे मोहर की रक्षा के लिए यहीं रहना होगा, सफेद भौहों वाले एल्डर ने धीरे से कहा। सच्चाई यह थी कि उसने तब तक इंतजार करने की योजना बनाई थी जब तक कि चांदी के बालों वाला आदमी और हरे वस्त्र वाला एल्डर शून्य समाधि महाद्वीप के इंसानों को दूर नहीं ले जाते, ताकि उसे कोई चिंता न हो और वह इन कंकाल दानवों के खिलाफ अंतिम लड़ाई के लिए अपनी जीवन शक्ति को जला सके। मैं नहीं जाऊंगा। शून्य समाधि महाद्वीप के 3 एल्डर्स में से एक के रूप में मैं भगोड़ा कैसे हो सकता हूं? चांदी के बालों वाले आदमी ने तीखे स्वर में कहा। भले ही मैं मर जाऊं, मैं शून्य समाधि महाद्वीप पर मरूंगा, युद्ध के मैदान में। शेखर, जल्दबाजी मत करो, सफेद भौहों वाला एल्डर चिल्लाया। क्या तुम चाहते हो कि शून्य समाधि महाद्वीप पर मानव जाति के अंतिम बचे हुए वंशज यहां मिट जाएं? ऐसा करने से तुम शून्य समाधि महाद्वीप पर मानव जाति के नायक नहीं बनोगे, बल्कि सबसे बड़े पापी बनोगे। यह सुनकर चांदी के बालों वाला आदमी शेखर चुप हो गया। उसने अपने दिल में गुस्से की एक लहर महसूस की, उन शापित कंकाल दानवों के साथ एक महान युद्ध में तुरंत उलझने की इच्छा। उस समय जब कंकाल दानव सेना ने शून्य समाधि महाद्वीप पर आक्रमण किया, तो महाद्वीप की शक्तिशाली जातियों ने विरोध में सिर उठाया। एक भयंकर और कठिन लड़ाई के बाद भारी कीमत पर उनकी सेना को आखिरकार बढ़त मिली। अंततः शून्य समाधि महाद्वीप की कई शक्तिशाली हस्तियों ने पूरे महाद्वीप में कंकाल दानव वंश की विभिन्न सेनाओं को घेर लिया। जैसे ही वे अंतिम विनाश अभियान शुरू करने वाले थे, कंकाल दानव वंश ने एक अत्यंत शक्तिशाली तकनीक का प्रयोग किया। शून्य समाधि महाद्वीप को सीधे अपनी मान से जोड़ दिया और अनगिनत मात्रा में कंकाल दानव क्यूई को खींच लिया। हालांकि शून्य समाधि महाद्वीप की कई शक्तिशाली हस्तियों ने स्थानिक मार्ग को सील करने और कंकाल दानव क्यूई के स्रोत को काटने के लिए भारी कीमत चुकाई, लेकिन शून्य समाधि महाद्वीप की आध्यात्मिक ऊर्जा पहले से ही कंकाल दानव क्यूई से भारी प्रदूषित हो चुकी थी। तब से शून्य समाधि महाद्वीप के योद्धा अपने कम हो चुके असली तत्व को फिर से भरने के लिए दुनिया से आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित नहीं कर सकते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस प्रदूषित आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने से वे दानव बन जाते, कंकाल दानव वंश के गुलाम बनकर उनके नियंत्रण में आ जाते। इसके अलावा एक बार जब शून्य समाधि महाद्वीप पर स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदूषित हो जाती है, तो यह अब नई आध्यात्मिक पत्थर की नसों को जमा और बना नहीं सकती है। भले ही कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा जमा हो जाए और नई आध्यात्मिक पत्थर की नसें बन जाएं, वे एक मजबूत कंकाल दानव आभा वाले आध्यात्मिक पत्थर हैं जो पूरी तरह से अनुपयोगी हैं। इसके परिणाम स्वरूप शून्य समाधि महाद्वीप की मानव सेना के लिए ऊर्जा की कमी हो गई। इस गंभीर परिणाम के कारण मानव सेना, जिसने कंकाल दानव सेना को पहले ही घेर लिया था और जीत के कगार पर थी, बुरी तरह विफल हो गई। मजबूर होकर मानव जाति के कई शक्तिशाली सदस्यों के पास खुद को बलिदान करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, अपनी सारी साधना का उपयोग करके एक ऐसी मोहर बनाने के लिए जिसने सभी कंकाल दानवों को कैद कर लिया। उन परिस्थितियों में शून्य समाधि महाद्वीप की सेना अब जीत में सक्षम नहीं थी। वे केवल भविष्य की पीढ़ियों के लिए इस मुद्दे को हल करने के लिए समय खरीदने के लिए इस पद्धति का उपयोग कर सकते थे। उस लड़ाई के बाद शून्य समाधि महाद्वीप के लगभग सभी पारलौकिक क्षेत्र विशेषज्ञ मारे गए, केवल सफेद भौहों वाले एल्डर बचे। वास्तव में सफेद भौहों वाला एल्डर मूल रूप से उस लड़ाई में भाग लेना चाहता था, लेकिन उस समय मानव सेना के नेता ने जोर देकर कहा कि वह रुकें। कंकाल दानवों के सील होने के साथ मानव जाति को एक पारलौकिक क्षेत्र विशेषज्ञ की आवश्यकता थी, अन्यथा मानव जाति अपनी रीढ़ और कंकाल दानवों से लड़ने का आत्मविश्वास खो देगी। यहां तक कि मानव जाति भी एक पर्याप्त शक्तिशाली नेता के बिना अराजकता में उतर जाएगी। इन कारणों से सफेद भौहों वाला एल्डर केवल अपमान सह सकता था और रुक सकता था, बलिदान में भाग लेने से इनकार कर सकता था। अब उस लड़ाई को 10 लाख साल बीत चुके हैं और न केवल वे कंकाल दानव वंश को हराने का कोई रास्ता खोजने में विफल रहे हैं, बल्कि स्थिति और खराब हो गई है। सफेद भौहों वाले एल्डर को अपने पूर्वजों के सामने शर्म महसूस हुई। वह संभवतः कैसे जा सकता था? वह केवल तब तक इंतजार करना चाहता था जब तक कि शेखर और लक्ष्मण शून्य समाधि महाद्वीप के अंतिम इंसानों को दूर नहीं ले जाते, ताकि उसे और कोई चिंता न हो और वह उस लड़ाई की भरपाई कर सके जो उसने याद की थी। एल्डर पवन, थोड़ा और इंतजार करते हैं, आखिरकार यह अभी अंतिम क्षण नहीं है, शायद कोई चमत्कार हो जाए। हरे वस्त्र वाले एल्डर लक्ष्मण थोड़ी देर चुप रहे, फिर धीरे से आह भरी। शायद। सफेद भौहों वाले एल्डर ने यह सुनकर कड़वाहट से मुस्कुराया। सच्चाई यह थी कि वे दोनों जानते थे कि यह शब्द केवल आत्मसांत्वना थे। 10 लाख वर्षों से कोई चमत्कार नहीं हुआ था, इस अंतिम क्षण में कौन सा चमत्कार हो सकता था? हालांकि सफेद भौहों वाले एल्डर ने चांदी के बालों वाले आदमी शेखर और हरे वस्त्र वाले एल्डर लक्ष्मण को जाने के लिए आग्रह नहीं किया। आखिरकार कोई भी आखिरी पल तक हार नहीं मानना चाहता था। शू, एक तेज तलवार की रोशनी चमकी और 30 से अधिक राक्षसों को कमर से आधा काट दिया। विराट ने इस दृश्य को संतुष्ट भाव से देखा।
उसने आखिरकार अपनी सूर्य तलवार तकनीक के तीसरे स्तर में महारत हासिल कर ली थी। इस तलवार के वार की शक्ति एक मध्य चरण आरोहण लोक मार्शल आर्टिस्ट को मारने के लिए भी पर्याप्त थी। विराट की तलवार लगातार वार करती रही और उसकी चमकती तलवार की रोशनी के नीचे राक्षस घास काटने की तरह एक के बाद एक गिरते गए। विराट की क्रूरता और प्रतीत होने वाली अथक प्रकृति को देखकर राक्षस, जो मूल रूप से निडर थे, आखिरकार भयभीत हो गए। वे मूल रूप से केवल संख्या के बल पर विराट को कुचलना चाहते थे। उसकी अपार शक्ति के बावजूद मानव युवा का असली तत्व अंततः समाप्त हो जाएगा। यह दुनिया अपनी प्रदूषित आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ बिना किसी भरपाई के अनिवार्य रूप से कमी का शिकार हो जाएगी। हालांकि जिसकी उन्होंने कल्पना नहीं की थी वह यह था कि उसके भीतर का असली तत्व अटूट लग रहा था। यहां तक कि जब कमी के संकेत दिखाई देते तो वह बस एक गोली खा लेता, जिससे वह तुरंत अपनी चरम स्थिति में लौट आता। आधा दिन बीत गया और कम से कम 20 से 30 हजार कंकाल दानव उस युवक की तलवार का शिकार हो चुके थे। इस क्षण इन राक्षसों ने पीछे हटने पर विचार करना शुरू कर दिया। जैसे ही विराट लड़ाई के उन्माद में फंस गया था, एक जोर की आवाज गूंजी, विराट घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद के लिए आ गया हूं। जैसे ही शब्द गिरे, एक अविश्वसनीय रूप से तेज तलवार की रोशनी तेजी से आसमान में छा गई। उन तक पहुंचने पर तलवार की रोशनी फैल गई, लाखों मील लंबी तलवार की किरण में बदल गई और राक्षसों के बीच से गुजर गई। घने जमा हुए राक्षस एक उमड़ती ज्वार की तरह उस व्यापक तलवार की रोशनी के नीचे तुरंत धूल में बदल गए। तलवार की रोशनी गुजरने के बाद 10 लाख मील के भीतर का क्षेत्र तुरंत साफ हो गया। एक भी राक्षस पीछे नहीं बचा। यह देखकर विराट का चेहरा काला पड़ गया। उफ, मैं थक गया हूं। एक तलवार से इतने सारे कंकाल दानवों को मारने में मेरी 10वां हिस्सा ताकत खर्च हो गई। नीले वस्त्र वाला लड़का विराट के पास आया, जोर जोर से डींगे मारते हुए। विराट, मैंने इतनी भारी कीमत चुकाकर तुम्हें बचाया है, क्या तुम्हें मुझे मुआवजा नहीं देना चाहिए? जबकि लड़के के शब्दों में आत्म प्रशंसा का तत्व था। वह बढ़ा चढ़ाकर नहीं बता रहा था। एक ही तलवार के वार से लाखों राक्षसों को मारना और एक मार्शल आर्टिस्ट के असली तत्व के समर्थन के बिना अपनी खुद की ताकत पर भरोसा करना उस पर भारी पड़ा था। तुम्हें बीच में आने के लिए किसने कहा? विराट ने उसे देखा और चिढ़कर कहा, मैं मूल रूप से इन राक्षसों के साथ अपनी तलवारबाजी का अभ्यास करना चाहता था, लेकिन तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैंने अभी तक तुमसे पूछताछ भी नहीं की है और तुम मुझसे मुआवजा मांगने की हिम्मत कर रहे हो। हालांकि भले ही विराट ने यह कहा, लेकिन उसका वास्तव में नीले वस्त्र वाले लड़के को दोष देने का कोई मतलब नहीं था। आखिरकार परिणाम चाहे जो भी हो, नीले वस्त्र वाले लड़के ने वास्तव में उसे बचाने की कोशिश की थी। वैसे नाग, तुमने अभी क्या कहा? तुमने कहा कि इन राक्षसों को कंकाल दानव कहा जाता है। विराट को याद आया कि नीले वस्त्र वाले लड़के ने पहले क्या कहा था और तुरंत उसकी ओर देखा। कंकाल दानव क्या है? कंकाल दानव एक प्रकार के दानव हैं। हालांकि उनकी उपस्थिति अन्य दानवों से थोड़ी अलग है, लेकिन वे अनिवार्य रूप से अभी भी दानव हैं। नीले वस्त्र वाले लड़के ने हाथ हिलाया और कहा, इन कंकाल दानवों को कम मत समझो। दानवों के बीच वे लगभग अंधकार दानवों के बराबर हैं। सच में ये चीजें अंधकार दानवों से तुलना नहीं कर सकती। मुझे नहीं लगता कि उनकी युद्ध शक्ति उतनी महान है। विराट ने कुछ संदेह के साथ कहा। उसने देखा था कि समान स्तर पर अंधकार दानव कितने मजबूत थे। हालांकि ये राक्षस कमजोर नहीं थे, फिर भी वे अंधकार दानवों के बराबर होने से बहुत दूर थे। जिन कंकाल दानवों का तुम सामना कर रहे हो वे अपने चरम पर नहीं हैं। क्या तुमने ध्यान नहीं दिया कि वे सभी पुनर्जन्म लिए हुए भूखे भूतों की तरह कैसे लगते हैं? वे मांस के किसी भी कण को देखते ही उस पर टूट पड़ते हैं। नीले वस्त्र वाले लड़के ने कहा, विराट को देखते हुए। वास्तव में यह मेरे लिए भी थोड़ा अजीब है। ये गंदी चीजें ऐसी लगती हैं जैसे उन्होंने सदियों से कुछ नहीं खाया हो। विराट ने सहमति में सिर हिलाया। यही बात है, इन कंकाल दानवों ने अपनी शक्ति बहुत कम कर दी है और उनकी युद्ध शक्ति अपने चरम पर नहीं है। इसीलिए वे तुम्हें अपेक्षाकृत कमजोर लगते हैं। यदि वे अपने चरम पर होते तो उनसे निपटना तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं होता। नीले वस्त्र वाले लड़के ने कहा, नाग, मुझे बताओ, ये कंकाल दानव कहां से आए और उनकी शक्तियां इतनी कमजोर क्यों हैं? विराट ने हैरान होकर पूछा। मेरी राय में सबसे संभावित परिदृश्य यह है कि ये कंकाल दानव हाल ही में अपनी मुहर से बच निकले हैं। नीले वस्त्र वाले लड़के ने एक पल सोचने के बाद कहा, वे अभी कुछ समय पहले मुहर से भागे हैं। यह सुनकर विराट चौंक गया। तुम्हारा मतलब है कंकाल दानव वंश पहले से ही इस शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र के भीतर मौजूद है? बिल्कुल सही। नीले वस्त्र वाले लड़के ने सिर हिलाया। क्या तुमने नहीं देखा कि यह एक विशाल युद्ध का मैदान है? उस वर्ष लड़ने वाले दो पक्ष बहुत संभवतः शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र के मूल निवासी और आक्रमणकारी कंकाल दानव वंश थे। शायद वह महान युद्ध वास्तव में समाप्त नहीं हुआ। शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र के मूल निवासियों ने बस आक्रमणकारी कंकाल दानव वंश को सील कर दिया। मनुष्यों और दानवों के बीच युद्धों में यह सबसे आम रणनीति है जब मनुष्य दानवों को हरा नहीं सकते, क्योंकि दानवों को उनके शक्तिशाली शरीर के कारण मारना अविश्वसनीय रूप से कठिन है। एकमात्र विकल्प उन्हें सील करना है। सील के माध्यम से धीरे धीरे उनकी शक्ति को खत्म करने का प्रयास करना जब तक कि वे मर न जाएं। लेकिन अब यह स्पष्ट लगता है कि मुहर के नीचे के कंकाल दानव अभी तक खत्म नहीं हुए हैं। मुहर खुद अब और नहीं टिक सकी। यही कारण है कि ये कंकाल दानव इसके नीचे से भाग निकले। युवा नीले वस्त्र वाले लड़के की बात सुनकर विराट नवधारा महाद्वीप के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सका। इस शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में सब कुछ नवधारा महाद्वीप की स्थिति के समान था। एकमात्र अंतर यह था कि शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र के आक्रमणकारी अंधकार दानव नहीं थे, बल्कि दानव जाति की एक और शाखा कंकाल दानव थे। हालांकि विराट इन कंकाल दानवों के मुहर से भागने को लेकर बहुत चिंतित नहीं था। किसी भी स्थिति में इन कंकाल दानवों से उसे बहुत कम खतरा था। यदि वह उनसे मिला तो वह बस उन्हें मार देगा। विभिन्न संप्रदायों के शिष्य जो प्रशिक्षण के लिए शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करते थे, उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता था। लेकिन विराट को इसकी बहुत चिंता नहीं थी, क्योंकि उससे जुड़े दिव्य पवन महल और तलवार संप्रदाय के शिष्य कमजोर नहीं थे और उनमें से प्रत्येक के पास कई जीवन रक्षक त्रुप के पत्ते थे। भले ही वे इन कंकाल दानवों को न हरा सकें, फिर भी वे भाग सकते थे। हरे वस्त्र वाले लड़के के लौटने के बाद विराट ने उसे बाहर पहरा देने के लिए कहा, जबकि उसने अनंत परम मीनार को बुलाया और उसके दूसरे स्तर में प्रवेश किया। प्रवेश करने पर अनंत परम मीनार ने तुरंत उन जादुई खजानों के टुकड़ों और युद्ध हथियारों के अवशेषों को विघटित और अवशोषित कर लिया जो उसने पहले एकत्र किए थे। इन टुकड़ों को अवशोषित करने के बाद अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर का 37वां तारा तुरंत रोशन हो गया। यह देखकर विराट के मन में खुशी की लहर दौड़ गई।
पिछले अनुभव के आधार पर 37वें तारे को रोशन करने के लिए 36वें तारे को रोशन करने की तुलना में 2 गुनी ऊर्जा की आवश्यकता थी। 36वें तारे को जलाने के लिए विराट को 100 अरब से अधिक 8वीं रैंक के आध्यात्मिक पत्थरों की लागत आई थी। इसलिए 37वें तारे को जलाने के लिए लगभग 200 अरब 8वीं रैंक के आध्यात्मिक पत्थरों की आवश्यकता होगी। वे शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में केवल 10 दिनों से कम समय से हैं। इतने कम समय में जादुई कलाकृतियों के टुकड़े और युद्ध हथियारों के अवशेष जो उन्होंने इस प्राचीन युद्ध के मैदान से एकत्र किए हैं, वे 200 अरब से अधिक 8वीं रैंक के आध्यात्मिक पत्थरों के बराबर हैं। यह व्यावहारिक रूप से पैसे उठाने जैसा है। यह शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र वास्तव में अवसरों से भरा है। कोई आश्चर्य नहीं कि दांव संघ इसे इतना महत्व देता है। 37वें तारे के जलने के साथ अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में तारों की रोशनी की तीव्रता 2 गुनी हो गई, जो 9वीं रैंक के आध्यात्मिक पत्थर के प्रभाव के 4 गुना तक पहुंच गई। इस क्षण अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर द्वारा बहाल किया गया क्षेत्र 16 ट्रिलियन ली के दायरे तक पहुंच गया, जो 16 युमेश राजवंशों के आकार के बराबर था। जो 37वां तारा रोशन हुआ था, उसके बीच से विराट को एक बार फिर ऋण व्यूह विरासत प्राप्त हुई। इस विरासत में सबसे महत्वपूर्ण ऋण महापुतला ऋण था। महापुतला ऋण उच्च स्तर का था और विराट द्वारा पहले प्राप्त किए गए पुतला ऋण की तुलना में कहीं अधिक गहरा और जटिल था। विराट ने अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में एकांतवास में 1 महीना बिताया। महापुतला ऋण विरासत को पचाते और समझते हुए इससे पहले कि वह इसे बनाना शुरू करता, एक महापुतला ऋण को सफलतापूर्वक बनाने में उसे पूरा 1 महीना लग गया। सफलतापूर्वक इसे बनाने के बाद विराट ने अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर का सर्वेक्षण किया। उसकी निगाहें आखिरकार आरोहण लोक के 2 अंधकार दानव शवों पर टिकी। ये दोनों अंधकार दानव शव अपने जीवन में आरोहण लोक के अंतिम चरण में थे। एक को नीलिमा और माया ने नवधारा महाद्वीप की एक घाटी में पाया था और दूसरे को विराट ने सूर्य संप्रदाय के खंडहरों की मुख्य चोटी पर पाया था। विराट ने नए तैयार किए गए विशाल पुतला ताबीज को आरोहण लोक के अंतिम चरण वाले अंधकार दानव के शव में मिला दिया। एक कान फोड़ देने वाली दहाड़ के साथ शव से एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली आभामंडल फूट पड़ा। शव फिर हिलने लगा। विराट ने पुतले को हेरफेर किया, इसे लगातार हमलों की बौछार करने के लिए नियंत्रित किया। बूम बूम बूम! अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर के भीतर भयानक अवशिष्ट बल फूट पड़ा। यह देखकर विराट बहुत खुश हुआ। इस आरोहण लोक के अंतिम चरण वाले अंधकार दानव पुतले के साथ उसके पास अब एक और शक्तिशाली तुर्क का इक्का था। सच्चाई यह थी कि विराट लंबे समय से इन 2 आरोहण लोक के अंतिम चरण वाले अंधकार दानव शवों को पुतलों में बदलना चाहता था। हालांकि उसके द्वारा पहले बनाए गए पुतला ताबीजों के अपर्याप्त स्तर के कारण वह इस स्तर के अंधकार दानव शवों को सक्रिय करने में असमर्थ था। आखिरकार इस स्तर के अंधकार दानव शव को शक्ति देने के लिए आवश्यक ऊर्जा काफी है। विराट की पुतले बनाने की विधि सामान्य पुतलेबाजों से अलग है। सामान्य पुतलेबाज अपने शक्ति स्रोत के रूप में ऊर्जा कोर के साथ पुतले बनाते हैं। हालांकि विराट द्वारा पुतला ताबीज का उपयोग करके बनाए गए पुतले अपनी शक्ति ताबीज के भीतर निहित ऊर्जा से प्राप्त करते हैं। पहले विराट द्वारा बनाए गए पुतला ताबीज इस स्तर के अंधकार दानव शव को शक्ति देने के लिए पर्याप्त ऊर्जा रखने के लिए बहुत निम्न स्तरीय थे। आज एक उच्च स्तरीय विशाल पुतला ताबीज बनाने के बाद ही वह इस आरोहण लोक के अंतिम चरण वाले अंधकार दानव शव को सफलतापूर्वक एक पुतले में बदलने में सक्षम था। अंधकार दानव वंश के पुतले को सफलतापूर्वक तैयार करने के बाद, जो अब आरोहण लोक के अंतिम चरण में था, विराट ने अनंत परम मीनार को छोड़ दिया। हालांकि उसने अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में 2 महीने बिताए थे, लेकिन बाहरी दुनिया में केवल 6 दिन ही बीते थे। दूसरे स्तर को छोड़ने के बाद विराट ने प्राचीन युद्ध के मैदान के खंडहरों का पता लगाना जारी रखा। ये खंडहर विशाल थे, उनकी सीमाएं अज्ञात थीं। जैसे जैसे वह भटकता गया, उसने विभिन्न जादुई कलाकृतियों के टुकड़े और युद्ध हथियारों के अवशेष एकत्र किए। हालांकि इस बार अनंत परम मीनार ने उसे अकेले कलाकृति के टुकड़े एकत्र करने के लिए नहीं छोड़ा। कंकाल दानवों के एक समूह द्वारा घेरे जाने के बाद अनंत परम मीनार कुछ भयभीत थी। यदि विराट वास्तव में घायल हो गया होता तो अनगिनत कलाकृति के टुकड़े एकत्र करना भी एक शुद्ध नुकसान होता। विराट प्राचीन युद्ध के मैदान के खंडहरों के माध्यम से 2 और दिनों तक चला, इससे पहले कि शार्दूल जल्दी से पास आया। बॉस, क्या आप ठीक हैं? शार्दूल क्षितिज से विराट की ओर दौड़ा, उसका चक्कर लगाते हुए और चिंता से पूछा। विराट से मिलने के रास्ते में उसने राक्षस हमलों की कई लहरों का सामना किया था, जिससे वह उसकी सुरक्षा के बारे में और भी चिंतित हो गया था। स्पष्ट रूप से ये राक्षस केवल यादृच्छिक मुठभेड़ नहीं थे, वे पूरे शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में झुंड में थे। विराट की सुरक्षा के बारे में चिंतित शार्दूल ने राक्षसों की परवाह नहीं की, उनके घेरे को तोड़ दिया और बिना रुके उसकी ओर दौड़ पड़ा। मूर्ख बाघ, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरे यहां होते हुए विराट को संभवतः क्या हो सकता है? हरे वस्त्र वाले लड़के ने शार्दूल पर एक नजर डाली और उदासीनता से कहा, कौन जानता है, तुम्हारी टूटी हुई तलवार पर भरोसा नहीं किया जा सकता। शार्दूल ने अपना प्यारा अनाड़ी सिर झुकाया, हरे वस्त्र वाले लड़के को घूरा और दबी हुई आवाज में कहा, टूटी हुई तलवार की ताकत वैसी नहीं है जैसी पहले थी, जबकि उसकी अपनी ताकत लंबी छलांग लगाकर आगे बढ़ रही है। दोनों पक्षों की वर्तमान ताकत को देखते हुए यह जरूरी नहीं कि वह टूटी हुई तलवार से हार जाए, इसलिए हरे वस्त्र वाले लड़के का सामना करते समय शार्दूल बिल्कुल भी नहीं डरा। ओहो मूर्ख बाघ, तुम काफी साहसी हो गए हो, मुझे चुनौती देने की हिम्मत कर रहे हो। शार्दूल की बात सुनकर नीले वस्त्र वाला लड़का तुरंत नाराज हो गया। उसने शार्दूल को घूरा और कहा, मूर्ख बाघ, क्या मैंने तुम्हें कुछ समय से नहीं पीटा है? तुम बहुत अकड़ दिखा रहे हो। इस मूर्ख बाघ ने वास्तव में सोचा कि वह अभी भी 1 साल पहले की तरह अधमरा है। हालांकि बाहर केवल 1 वर्ष बीता था, लेकिन अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर के अंदर पूरे 10 वर्ष बीत चुके थे। उन 10 वर्षों में भले ही उसने कुछ नहीं किया, केवल अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर की तारों की रोशनी को अवशोषित करने से वह काफी हद तक बहाल हो गया होगा। इसके अलावा उसने उन 10 वर्षों के दौरान हर दिन प्राचीन महाद्वीप की धाराओं से बड़ी मात्रा में पानी भी अवशोषित किया था। इसके अलावा इस प्राचीन युद्ध के मैदान के खंडहरों में बिताए आधे महीने के दौरान उसने जादुई खजानों के काफी टुकड़े एकत्र किए थे। आदिशक्ति जादुई खजानों के कुछ टुकड़ों का सेवन करने के बाद उसकी ताकत काफी बढ़ गई थी। हालांकि उसकी वर्तमान स्थिति पूरी तरह से वैसी नहीं हुई थी जैसी सूर्यवीर और ठाकुर विक्रमादित्य के साथ उसकी लड़ाई से पहले थी, लेकिन यह बहुत दूर नहीं थी। शायद उसकी अपनी ताकत अकेले अर्ध दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ को टक्कर देने के लिए पर्याप्त नहीं होगी, लेकिन इस मूर्ख बाघ को हराने के लिए यह पर्याप्त से अधिक थी। टूटी हुई तलवार, तुम किस बात का नाटक कर रहे हो? आ जाओ, टाइगर लॉर्ड तुमसे नहीं डरता। शार्दूल ने उद्दंडतापूर्वक उत्तर दिया। मूर्ख बाघ, आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा और तुम्हें अपनी ताकत दिखाऊंगा। नीले वस्त्र वाला लड़का शार्दूल के शब्दों से तुरंत क्रोधित हो गया। यह मूर्ख बाघ उसकी स्थिति को चुनौती दे रहा था।
वह इसे कैसे बर्दाश्त कर सकता था। इतना कहकर नीले वस्त्र वाले लड़के ने अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ा ली, शार्दुल पर हमला करने के लिए तैयार। जैसे ही वह शार्दुल पर हमला करने वाला था, उसे अचानक विराट से सिर पर एक थप्पड़ मिला। तुम क्या कर रहे हो मोटी बुद्धि, शांत हो जाओ। विराट ने उसे घूरा और चिढ़कर डांटा। शार्दुल, तुम भी नाग के साथ पंगा मत लो। विराट ने फिर शार्दुल की ओर मुड़कर कहा। विराट ने दोनों को लड़ने से इसलिए रोका क्योंकि वह शार्दुल को पिटते हुए नहीं देखना चाहता था। हरे वस्त्र वाले लड़के की ताकत उसके पिछले एक ही तलवार के वार से लाखों कंकाल दानव राक्षसों के विनाश से स्पष्ट थी। हालांकि शार्दुल की ताकत कमजोर नहीं थी, लेकिन यह अभी भी हरे वस्त्र वाले लड़के की तुलना में बहुत कम थी। अगर दोनों लड़ते तो शार्दुल कोई फायदा नहीं उठा पाता और केवल एक तरफा पिटता। विराट शार्दुल के प्रति कुछ हद तक पक्षपाती था, क्योंकि उसके अधीन सभी लोगों में शार्दुल यकीनन सबसे आज्ञाकारी था। जी बॉस। विराट के शब्द सुनकर शार्दुल ने जल्दी से सहमति व्यक्त की। मूर्ख बाघ, मैं तुम्हें इस बार जाने दूंगा, लेकिन अगर तुमने फिर से मेरे साथ इतना अशिष्ट होने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगा। नीले वस्त्र वाले लड़के ने अपनी बाहें क्रॉस की, शार्दुल पर एक नजर डाली और ठंडक से हेंकी। वह जानता था कि विराट द्वारा उसकी रक्षा करने के साथ उसके पास आज इस मूर्ख बाघ को सबक सिखाने का कोई मौका नहीं था। विराट इस मूर्ख बाघ के प्रति असाधारण रूप से पक्षपाती था। अगर वह उस छोटी मूर्ख पक्षी नीलिमा के साथ लड़ता तो विराट शायद आंखें मूंद लेता और इसे न देखने का नाटक करता। आखिरकार विराट खुद उस छोटी मूर्ख पक्षी को सबक सिखाना चाहता था और उसे उस छोटी मूर्ख पक्षी को उसका फल मिलते देख खुशी होगी। लेकिन अगर वह इस मूर्ख बाघ को सबक सिखाना चाहता तो विराट निश्चित रूप से हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठता। नीले वस्त्र वाले लड़के के शब्द सुनकर शार्दुल ने उसके साथ बहस जारी नहीं रखी। आखिरकार उसके नेता ने बोल दिया था, वह अवज्ञा कैसे कर सकता था। शार्दुल के लौटने के बाद नीले वस्त्र वाला लड़का जल्दी से फिर से खिसक गया। लघु महान क्षेत्र के शिखर पर पहुंचने के बाद विराट की ताकत पहले से ही काफी थी। शार्दुल के उसके साथ होने से आत्मरक्षा में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, इसलिए उसके लिए विराट के साथ रहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। विराट के साथ रहने से उसके लिए जादुई हथियार के टुकड़े स्वतंत्र रूप से एकत्र करना मुश्किल हो गया। इसके अलावा अब जब मूर्ख बाघ वापस आ गया था तो विराट के पास जादुई हथियार के टुकड़ों की लड़ाई में एक और सहयोगी था। विराट से अलग होना बेहतर था, जिससे इन टुकड़ों को इकट्ठा करने की दक्षता बढ़ जाएगी। बेशक हरे वस्त्र वाले लड़के ने विराट से बहुत दूर भटकने की हिम्मत नहीं की। कहीं ऐसा न हो कि अगर वह खतरे का सामना करे तो वह उसे बचाने में असमर्थ हो। शार्दुल के साथ फिर से मिलने के 3 दिन बाद विराट का सामना कंकाल दानव राक्षसों के एक और समूह से हुआ। कंकाल दानव राक्षसों का यह समूह पिछले वाले की तुलना में कहीं अधिक संख्या में था। विराट ने मोटे तौर पर अनुमान लगाया कि कंकाल दानव राक्षसों के इस समूह की संख्या कम से कम 10 लाख थी। इसके अलावा कंकाल दानव राक्षसों के इस समूह में न केवल अधिक संख्या थी, बल्कि कई बेहद शक्तिशाली नेता भी थे। दूसरी ओर यदि